साल पहले नमन ने एक कंटेस्टेंट के तौर पे शुरुआत की थी और आज मुझे लगता है कि इनके अगर करियर ग्राफ आप विकिपीडिया देखें तो इतना भरा पड़ा है कि अगर हम बात करना शुरू करें तो 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहले नमन, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 20 इयर्स बेमिसाल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। 20 साल हो गए यार। 20 साल हो गए, लगता नहीं है। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है बस मैं कल ही आया था बॉम्बे, बट इट्स बीन 20 years, 2 decades. And now मंगल लक्ष्मी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग शो। प्रोमोस हमने देखे हैं। सबसे पहले हम आज की बात करते हैं, फिर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो टेल मी अबाउट मंगल लक्ष्मी। मंगल लक्ष्मी, जैसे आप जानते हो, इट्स अ शो अबाउट 2 sisters, मंगल और लक्ष्मी। और मंगल यहाँ ढूंढ रही है अपनी बहन लक्ष्मी के लिए एक ऐसा पति जो उसको बहुत रिस्पेक्ट दे, बिकॉज ये रिस्पेक्ट मंगल अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मिस कर रही है। मंगल का हस्बैंड आदित्य, जो मैं प्ले कर रहा हूँ, इज़ एन IT इंजीनियर, पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा है एंड अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। और माँ के कहने पर उसने मंगल से शादी की थी, बिकॉज उसकी माँ को लगता था कि मंगल उसके लिए परफेक्ट वाइफ होगी। प्रेशर में आकर शादी कर ली, बट आज 15 साल हो गए हैं शादी को एंड ही इज़ नॉट हैप्पी विद द लाइफ, बिकॉज उसे लगता है कि उसे इससे बेहतर लड़की मिल सकती थी, बिकॉज मंगल इतनी एजुकेटेड नहीं है, इतनी स्मार्ट नहीं है। और उसे ऐसा लगता है कि घर के काम इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, बच्चे संभालना, खाना बनाना, तो वो मंगल को उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। एंड इसलिए मंगल ये रिस्पेक्ट अपनी लाइफ में मिस कर रही है, दैट हैप्पीनेस एंड दैट रिस्पेक्ट। और वो नहीं चाहती कि उसकी छोटी बहन भी इससे गुजरे, इसलिए वो इसके लिए एक ऐसा लड़का ढूंढना चाहती है जो इसे सम्मान दे। So this is the base of our show. Okay. And you're looking very like disciplined, जैसे आपने बताया कि IT वाला बंदा है. So please tell me more about your role. He's an educated, पढ़ा लिखा है, smart है, सब कुछ है। और यही because ये इतना prim and proper है, उसे लगता है कि उसकी wife उतनी smart नहीं है, वो अपने आप को उस तरह maintain नहीं करती। उसका हमेशा ये problem है कि यार I look so young, I look so fit and look at you, तुमने बच्चे संभालने में और ये खाना बनाने में, लुक एट यू, अपनी हुलिया क्या बना रखी हो तुमने। तो कहीं ना कहीं एंड ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इट इज़ अ वेरी रियल, इट्स नॉट अ नेगेटिव कैरेक्टर, इट्स अ वेरी रियल कैरेक्टर, आजकल वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर। हर दूसरे घर में ऐसा है। मैं जानता हूँ कितने लोगों को जो नहीं खुश है अपनी शादी से, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनको कि उनकी वाइफ ने वो छोड़ दिया है, दे हैव नॉट मेंटेन्ड देमसेल्फ, एंड ये फ्रस्ट्रेशन है। और वो जब बाहर जाते हैं उनको दूसरी लड़कियां दिखती है जो थोड़ी मॉडर्न है, तो वो उनको उनसे कंपेयर करते हैं, विच इज़ नॉट राइट। ये घर में रहकर भी बहुत काम करती हैं हमारी औरतें, और बहुत थकान वाला काम होता है, बट उनको लगता है नहीं नहीं, दूर से वो बेटर है, एंड काश मेरी पत्नी ऐसी होती। तो ये फ्रस्ट्रेशन है आदित्य के लाइफ में। अभी तो लोग बात कर रहे हैं कि जो लोग घर पे काम करते हैं उनको भी सैलरी होनी चाहिए एंड एवरीथिंग, लाइक द रिस्पेक्ट। डेफिनेटली रिस्पेक्ट होनी चाहिए यार। मैं अभी कुछ टाइम घर पे था, जब कोविड के समय हम लोग घर पे थे, जब घर का काम करना पड़ा तो सबको नानी याद आ गई, बिकॉज आसान नहीं है यार बर्तन धोने, और कपड़े को खाली समेटना ही पड़ता था, उसी में मैं बोर हो जाता था और मैं थक जाता था। तो ऑफ कोर्स जब पोछा लगाना होता है तो मेरे को नी बैंड्स पहनने पड़े थे बिकॉज कोविड में, बिकॉज ऐसे कैपिंग लगाकर, बिकॉज ऑफ कोर्स आपके हाउस हेल्प नहीं आ रहे थे, एंड यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स बाय योरसेल्फ। इट्स नॉट इजी। हमें लगता है कि घर में है, कुछ नहीं है, इतना आसान है, नहीं है। तो कुछ आपने भी अपने इनपुट्स डाले इसमें, लाइक अभी तो एक्सपीरियंस जैसा आपने कोविड वाला शेयर कर रहे हैं, तो दैट इमोशंस वो आ चुके हैं, वो कि यार जब करना पड़ता है तभी पता चलता है। नहीं, डेफिनेटली, बट वो नमन को पता है, आदित्य वो नहीं बिलीव करना चाहता, बिकॉज आदित्य हैज नॉट गॉन थ्रू कोविड ना। तो आदित्य के लिए तो वही है कि भाई नहीं, मैं बाहर देखता हूँ इतने स्मार्ट, इतने वेल ड्रेस्ड लड़कियां हैं, तुम कहाँ घर में ऐसी हालत में हो। तो वो फ्रस्ट्रेशन है उसके अंदर। एक ना आपने कभी छोड़ा तो नहीं है फील्ड, ये तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ, बट एक लंबे समय बाद एक जो मेन लीड वाला जो कैरेक्टर है, डेली सोप वाला आपने चूज किया है। तो सबसे पहले तो इस गैप का मुझे रीजन जानना है। ये गैप मैं लेना नहीं चाहता था, बट किसी तरह हो गया। 2016 वाज माय लास्ट शो, टशनेश। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा वेब ट्राई करता हूँ, बिकॉज वेब सीरीज OTTs उस समय नए नए आ रहे थे, बिकॉज इतना ओवर एक्सपोज था टीवी पे, पीपल डोंट वांट टू टच ओवर एक्सपोज, वांट कि चलो आप थोड़ा सा और टाइम रुको
एंड देन हम सोचेंगे। उसके बीच में माई वाइफ इज ऑलरेडी अ प्रोड्यूसर, तो मैं उसके साथ जुड़ गया एंड वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग शोज, तो मैं उसमें बिजी हो गया। देन बॉट अ हाउस, गॉट मैरिड, हैड अ बेबी, एंड साथ में प्रोडक्शन भी हाउस हमारा अच्छा चलने लगा। वी डिड अ लॉट ऑफ शोज, 2-3 वेब शोज एंड फिल्म्स किए। सो आई वाज बिजी विद दैट। मतलब मुझे इस इंडस्ट्री से जुड़ा रहना था, कैमरा के सामने नहीं तो कैमरा के पीछे ही अपने स्किल्स को मैं और पॉलिश कर रहा था। एंड एज एन एक्टर यू वांट टू डू समथिंग एल्स एक साथ में, तो फाइनेंशियली ऑल्सो, बिकॉज एक्टर्स लाइफ इज वेरी इनसिक्योर, आज है कल नहीं है, तो एटलीस्ट नाउ आई हैव अ बैकअप। So I was pretty busy with production and creatively I was very satisfied. So ये कौन-कौन से phases हैं नमन जिसने ये चीज़ सिखाई है? Because कभी ना कभी क्या होता है ना कि actors सितारे बन जाते हैं, stars बन जाते हैं, वो एक अलग ही गुमान रहता है और पूरी दुनिया छोटी लगने लगती है। यार I have been part of the top shows in TV, क्योंकि कसौटी, कसम से, एंड मैंने देखा है लोग आज स्टार हैं, शो बंद होता है, 6 महीना में लोग भूल जाते हैं, नए स्टार्स आ जाते हैं। बट आई हैव ऑलवेज मेंटेन माई सेल्फ इन अ वेरी ग्राउंडेड स्टेट। मैं कभी वो नहीं किया है ज़्यादा, बिकॉज आई नो कि आज आप हो स्टार, जैसे ही शो बंद होगा आप गायब हो जाओगे, नया स्टार आ जाएगा। सो जितना आप एक लेवल पे रहो तो आपको वहाँ से नीचे गिरने का डर ही नहीं रहेगा। एंड आई हैव ऑलवेज बीन ग्राउंडेड एंड आई फील सबको वैसे ही रहना चाहिए, ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। एंड दैट्स द बेस्ट वे, एंड उसमें आप बहुत खुश भी रहते हो। तो 2016 जैसे आपने मेंशन किया, उसके बाद इस शो के स्पेशली आदित्य, कुछ खास आपको लगा कि ये शो करना है जब ऑफर हुआ तो? 100%, मतलब इससे बेहतर कमबैक मैं सोच ही नहीं सकता था। ऐसा कैरेक्टर जो मैंने नहीं प्ले किया है। आई हैव ऑलवेज बीन द गुड बॉय, यहाँ पर इट्स अ ग्रे कैरेक्टर, वेरी रियल, वेरी रिलेटेबल एंड समथिंग डिफरेंट, वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, बिकॉज मैं एक्टर हो गया, गुड बॉय, स्वीट बॉय, पीपल हैव एक्सेप्टेड मी एंड देख चुके हैं। एंड इन गुड बॉय में पहले 1 महीना अच्छा रहता है, उसके बाद कुछ ज्यादा करने को नहीं रहता है। दिस इज इतना लेयर्ड है कैरेक्टर में, हर दूसरे कैरेक्टर के साथ इसका रिलेशनशिप अलग है। एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर आई विल शो माई मे बी एक्टिंग स्किल्स। इससे पहले थिंग्स हैव बीन वेरी इजी फॉर मी, वो बहुत आसानी से कर लेता हूँ। पर यहाँ इस शो में मेरे को जाकर, मतलब आई सिट विद द स्क्रिप्ट और मैं मेहनत करता हूँ, बिकॉज मैं ऐसा हूँ नहीं, मुझे उस कैरेक्टर के अंदर घुसना पड़ता है। आई सिट विद माई डायरेक्टर, आई आस्क माई क्रिएटिव क्वेश्चंस, तो द होल प्रोसेस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। और बिकॉज ये 6 साल का गैप हुआ मेरे लिए, तो मैं बहुत फ्रेश हूँ अभी, एंड आई वॉन्ट टू मेक अ ग्रेट कमबैक, और इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल नहीं सकता था मुझे। तो सिर्फ हम वो ब्रीफकेस लेकर आते जाते नहीं देखेंगे। 100%, यहाँ सारा ड्रामा ही आदित्य कर रहा है। That's so nice. Okay, दीपिका सिंह भी एक ब्रेक के बाद ही आई है, तो ये जो शो है ना एकदम बढ़िया ब्रेक के बाद वाला फ्रेशनेस लेकर आया है। So as you mentioned earlier कि आप 1-2 महीने से शूट भी शुरू हो चुकी है। So how's the bond and everything? Great bond, बहुत अच्छा है। जिस दिन हमने फर्स्ट मॉक शूट किया था मैं और दीपिका, मेरे को पता चल गया था कि भाई we'll be casted, because वो वाइब आ गई थी कि, and we were very comfortable from day one. And my director and my creative also said that you guys are looking very good in front of the camera. और मुझे पता था मंगल लक्ष्मी में it will be me and दीपिका। लक्ष्मी का पता नहीं था उस समय, बट आई वॉज वेरी श्योर वी टू विल बी, एंड बहुत ईजिली तुरंत आई गॉट फाइनलाइज, तुरंत दीपिका गॉट फाइनलाइज। हमारा फिर क्या बोलते हैं, वर्कशॉप्स होना शुरू हो गया, बिकॉज थोड़ा सा लेयर्ड वाला कैरेक्टर है मेरा। दीपिका ने भी ये ऐसा रोल नहीं किया, इससे पहले वो IAS ऑफिसर थी, यहाँ पर एकदम सहमी हुई है। तो हाँ, वर्कशॉप ऑल्सो हेल्प, डायरेक्टर्स थे हमारे वहाँ पर हमें बताने के लिए, टू गेट इनटू द कैरेक्टर, क्रिएटिव्स थी। तो यस, ऐसे शुरू हो गया जर्नी। दैट्स नाइस। अच्छा, एज एन एक्टर जब किसी शो को आप लेते हैं तो एक अलग नजरिया रहता है। आप प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, सो नजरिया चेंज हुआ इतने सालों में जब आप किसी शो को लेते थे तब, और आज एक ब्रेक के बाद जब आपने और अलग अलग एक्सपीरियंस लिए। इट्स नॉट दैट यू आर sitting at home, but you are doing something else and getting more and more experience in looking at the world, because COVID आया बीच में, 16 के बाद COVID आया, वेब आया, एक नया ट्रेंड OTT का ट्रेंड चल गया, और लोगों का जो एक बीच का जो ब्रिज बन गया बॉलीवुड और टीवी के बीच का OTT, उसने बहुत एक्सपोजर भी दिया है एक्टर्स को, ऑडियंस को, सबको। सो अब क्या नजरिया है नमन का?
देखिए एज एन एक्टर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते जी। और आप जितने भी एक्सपीरियंस हो जाओ वरना तो कोई फ्लॉप चीज़ें बनता ही नहीं, बिकॉज सब यही सोच कर जाते हैं एक शो में या एक फिल्म बनाते हैं यही सोच के कि हम कुछ अच्छा बना रहे हैं। जी। कुछ चीज़ें आपको बस छोड़ देना पड़ेगा भगवान पर, ऑडियंस पर, क्या क्लिक हो जाए किसी को नहीं पता। आप ये देखते हो कि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करने को मिल रहा है, किस लोगों के साथ जुड़ने को मिल रहा है। सो आई हैड कलर्स, जो मुझे पता था कि एक बड़ा चैनल है, जी। प्राइम टाइम, मेरे प्रोड्यूसर्स एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोग कास्ट हो रहे हैं वो अच्छा है, मुझे स्टोरी अच्छी लगी, लेट्स डू इट। एंड कैरेक्टर जो मैंने प्ले नहीं किया था, बाकी शो का क्या नसीब है वो किसी को नहीं पता। एवरीवन वांट्स कि ये शो चलता रहे 5 साल 10 साल, सब घर में पहचान बने हमारी, वी मेक लॉट ऑफ मनी, बट वो सब पता नहीं। जो पता है उस बेसिस पे आई थिंक दिस शो इज ग्रेट शो एंड आई हैव लॉट ऑफ hope from this show and I hope it does well. Let's talk about your 20 years successful journey. Oh my God, मतलब आपने शुरुआत की थी जब मुंबई, आपने बोला 20 साल पहले मुंबई आया था, क्या पता था ऐसा होगा, तो आप कंटेस्टेंट थे एक रियलिटी शो के। हाँ, मैं जी सिने स्टार की खोज से आया था यहाँ पर एंड आज 20 साल हो गए उसको, और बहुत सारे कंटेस्टेंट उस शो से, दे ऑल डूइंग सो वेल। अंकिता लोखंडे उसमें थी, श्रद्धा आर्या उसमें थी, सरवर आहूजा, आदिति शर्मा, सो मेनी, एंड अच्छा लगता है कि एवरीवन इज डूइंग सो वेल। सो कभी रीयूनियन टाइप होता है? होता रहता है बीच बीच में हमारा, प्लस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, मिलते रहते हैं। अमृता खानवेलकर, शी इज माय राखी सिस्टर, तो हिमांशु मल्होत्रा, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, तो सब मिलते रहते हैं ऑन एंड ऑफ। ओके, इन 20 सालों में जो एक सक्सेसफुल, अगर मैं बोलूँ तो बेस्ट आपको कौन सा फेज लगा जब आपको लगा होगा कि वाह मैंने बहुत सही डिसीजन लिया कि मुझे एक्टिंग करनी है? यार हमेशा ही लगता है, मतलब मैं आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली फ्रॉम कैलकाटा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था तो वहाँ से निकल के यहाँ आ गया। इट्स बीन अ ड्रीम लाइफ। ऑफ कोर्स थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, बट आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग, आई एंजॉय एवरी फेज। सब कुछ अच्छा हुआ है लाइफ में एंड आई थिंक दिस 2024 इज द बेस्ट फॉर मी। आई थिंक दिस ईयर इज माय ईयर। ओके, ये जो आपका कैरेक्टर है आदित्य का, निगेटिव तो नहीं है, ग्रे है थोड़ा सा, बहुत सारे इसमें लेयर्स हैं। हाँ, बहुत लेयर्स दिखेंगे जैसा आपने बताया हमें। सो अपनी वाइफ से कभी बताया, सजेशन लिया आपने कि बॉस मैं ये वाला प्ले करने जा रहा हूँ, बहुत हेट मिलने वाले, हेट तो मिलेंगे ऑफ कोर्स, मतलब हाँ कुछ नहीं, बहुत लोग रिलेट भी करेंगे, बट हाँ बिकॉज मंगल को ज़्यादा प्यार मिलेगा तो जो उसे तंग करता है तो थोड़ा सा उसे तो हाँ मिलेगा। इनफैक्ट जब मुझे ये कैरेक्टर मिला था, मैं तो कोशिश कर रहा था कि घर पे भी ट्राई करता हूँ, तो अपनी वाइफ से भी ना उसी टोन में बात करता जैसे मैं मंगल से बात करता हूँ। पहले दिन तो उसने उसे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, दूसरे दिन बोला कि ये जो तुम्हारी एक्टिंग है ना, तुम अपने सेट पर रखो अगर घर पे ट्राई किया ना तो यहाँ से निकाले जाओगे, मैं मंगल नहीं हूँ। लाइक ओके, But any inputs from her, like? नहीं, अभी तक तो मैं ज्यादा इनपुट ले रहा नहीं हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट टू कीप इट विद माय डायरेक्टर एंड माय क्रिएटिव। अब टेलीकास्ट होने के बाद डेफिनेटली बहुत इनपुट्स आने वाले हैं। How's your producer journey? Oh, it's been great, doing some good stuff and काफी शोज आ गए हैं, 1-2 शोज पाइपलाइन में हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो अब कैसे मैनेज होगा? बीबी है, बेबी है, शो है, प्रोडक्शन है, लाइक मल्टीटास्क। हाँ, सब मेरे ही होम प्रोडक्शन है, चाहे मेरे बेबी हो, चाहे मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस हो, या ये प्रोडक्शन हाउस हो, शो हो, एंड सबको जितने भी बेबीज हो जाए, आप इक्वली प्यार करते हो सबको और सबको टाइम देना पड़ेगा। सो आई विल मैनेज। ओके, व्हाट आर द प्लान्स? मूवीज आई गेस? अभी कोई प्लान नहीं, अभी सिर्फ मंगल लक्ष्मी 7 days a week है, तो सारा अटेंशन और टाइम तो यही शो लेने वाला है। इसके साथ जो होगा वो साथ में मैनेज किया जाएगा, बट मेन फोकस इज मंगल लक्ष्मी। अच्छा, अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूँ टेलीविजन में बदलते हुए एक चीज़ों की, तो जब आपने पहले के शोज और अब के शोज में आपको कुछ अंतर दिखता है, द वे ऑडियंस आर एक्सेप्टिंग द थिंग्स एंड एवरीथिंग? विद ओटीटी अब पहले जितना ओवर ड्रामेटाइज नहीं है, बहुत रियल कैरेक्टर्स है, बहुत रियल लुक है, बहुत रियल तरीके से शूट किया जा रहा है, वो ओवर और ड्रामाटाइज नहीं है। और जितना आप सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा ऑडियंस कनेक्ट करती है। आज की थोड़ी इंटेलिजेंट ऑडियंस हो गई है पहले से, दैट इज अ मेजर डिफरेंस। You are very camera shy, if I'm not wrong. I mean, not camera, but I can say the private kind of. Yes, I am an introvert. आप मुझे ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं देखोगे। आप मुझे ज़्यादा, मैंने इतना I'm not media friendly, पहले तो बिल्कुल नहीं था। अब I've realized the power of marketing, power of media. So अब ज़्यादा खुलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका कभी नुकसान हुआ है? कभी आपने सोचा है कि ज़्यादा करता तो अच्छा? Definitely.
आई विल बी ऑनेस्ट, यस मैंने नहीं किया, बहुत अपॉर्चुनिटीज आई पर आई वाज लाइक नहीं 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 ठीक है चलता है, बट आई रियलाइज आज का जो सोशल मीडिया का ज़माना है, यू हैव टू बी देयर। You like perhaps like going out and for coffee and perhaps sir नमन sir इधर नहीं यार 20 साल हो गए, अब मुझे वो अननेसेसरी अटेंशन नहीं चाहिए, पर जितना ज़रूरी है टू बी इन द न्यूज़ ठीक है, व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज इम्पोर्टेंट, बट अननेसेसरी आई अवॉइड। अपने फैंस से कुछ कहना चाहेंगे? इट्स अ न्यू शो आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। डेफिनेटली प्लीज 27 फेब से रात 9 बजे देखिए मंगल लक्ष्मी। इट्स माई कम बैक, बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, एंड दैट्स नॉट द रीज़न इज़ कि बहुत अच्छा शो है एंड यू विल लव इट, कनेक्ट विद ऑल द कैरेक्टर्स, आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।